बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिसऑनर ऑफ चेक जो है वो क्या होता है। जैसा कि रूटीन में अगर इस बात को हम देखें तो डिसऑनर ऑफ चेक से मतलब ये होता है कि चेक बैंक में पेश किया जाए तो उस चेक जो है वो उसको कैश ना किया जाए और बैंक वाले उसको चेक को वापस कर दें, तो इसको आम रूटीन में डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक किन वजूहात की बिना पर हो सकता है? जब भी आप किसी बैंक में चेक पेश करते हैं तो बैंक जो है वो किन वजूहात की बिना पे चेक को डिसऑनर कर सकता है, उसमें मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। जिस तरह अकाउंट जो है वो क्लोज़्ड हो तो मीमो पे लिख देता है कि अकाउंट इज़ क्लोज़्ड, और दूसरा जो है अगर बैलेंस जो है इनसफिशेंट हो तो उस वजह से भी डिसऑनर चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। और अगर डोरमेंट अकाउंट हो या सिग्नेचर ना मिलते हों तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब चेक डिसऑनर हो जाए तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई कौन सी उस बंदे के ख़िलाफ़ हो सकती है जिसका चेक डिसऑनर हुआ हो। इसमें कानूनी कार्रवाई के हवाले से दोनों लिहाज से हम फ़ौजदारी कार्रवाई भी, क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं और सिविल जो है वो लिटिगेशन भी इस बाबत हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चेक को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हुए लोगों ने क्रिमिनल लिटिगेशन में आकर और उसको चेक को डिसऑनर होने के बाद उसको FIR करवा देते हैं 489F PPC की, और उसके बाद जो है वो जिसका चेक होता है वो उसको ज़्यादा परेशानी होती है। और जैसे मैंने आपको पहले ये भी बताया कि चेक जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है कि जब से 489F पे मुकदमा दर्ज होने शुरू हुए हैं तो उससे चेक जो है चेक का लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है। अब इस वीडियो में सबसे अहम बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि चेक देते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। आज की मेरी वीडियो जो मेन बनाने का मकसद है वो ये है कि जब भी आपने चेक देना है, ताकि कल आपका ये चेक जो है वो मिसयूज़ ना हो, तो चेक देते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, चेक को पुर कैसे करना है और चेक को किस अंदाज में देना है ताकि आपके लिए कल कोई परेशानी का सामना ना हो। आप उसमें सबसे पहले कि चेक नॉर्मली अगर कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन में चेक दिया जाए, अक्सर लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शन जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो जो कंपनी होती है या जिसने माल देना होता है तो वो जो जिसके साथ कारोबार किया जा रहा हो या जो माल लेना चाह रहा हो उससे कहती है कि हमें जो है वो ब्लैंक चेक दे दें। ये चेक वो एज ए सिक्योरिटी लेते हैं। ये तकरीबन हर कारोबार करने से पहले नॉर्मली लोग जो कंपनीज़ होती हैं या जो कारोबार करने हैं जिन्होंने माल देना होता है वो माल लेने वाले से वो चेक लेते हैं और वो चेक उनके पास रहता है। जब उनका आपस में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो वो जो कंपनीज़ हैं या जिस बंदे ने माल दिया है वो उस चेक को मिसयूज़ करता है और उस ब्लैंक चेक को जो रखा होता है उसको फिल करके अपनी मर्ज़ी की रकम भर के उसमें पुर करके तो उसके ख़िलाफ़ वो जो है एप्लीकेशन दे देता है और क्रिमिनल लिटिगेशन जो है वो उनकी शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो बंदा जिसने चेक दिया होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जो सबसे आपने जो एहतियात करनी है इसमें कि जब आपने इस सेंस में कि अगर आपने किसी के साथ बिज़नेस शुरू किया हो तो वो कंपनी क्या है या वो बंदा क्या है जिसके साथ आप बिज़नेस करने लगे हैं कि मुझे जी खाली चेक दिया जाए, तो आपने वो चेक कैसे देना है। उसमें सबसे पहले आपने एहतियात ये करनी है कि जब ब्लैंक चेक देना है, ब्लैंक चेक पे सिर्फ साइन होते हैं। जो अकाउंट होल्डर के जो बंदा दे रहा है वो उसके सिर्फ साइन होते हैं, बाकी पूरे का पूरा चेक जो है वो ब्लैंक होता है। इवन कि उस पर डेट भी नहीं लिखी होती, नाम भी नहीं लिखा होता और रकम भी नहीं लिखी होती। ये बाकी सिर्फ सिग्नेचर होते हैं जो चेक दिया जाता है ब्लैंक। नॉर्मली वो चेक ऐसे लेते हैं। अब जब आपने वो चेक दे दिया उससे पहले उससे सबसे अहम जो काम करने वाला आपका है वो ये है कि आपने उस चेक की बैक साइड पे सिक्योरिटी चेक लिखना है आपने। ठीक है, अक्सर लोग कह देते हैं जी कि हम गारंटी चेक लिख देते हैं। आपने गारंटी चेक नहीं लिखना। ये बहुत एक अहम बात है जो आपको बताने लगा हूँ कि आपने किसी चेक के पीछे गारंटी चेक नहीं लिखना, आपने सिक्योरिटी चेक लिखना है। सिक्योरिटी और गारंटी में फ़र्क होता है। ये इंशाल्लाह ये एक अलग से टॉपिक है जो फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ये इस बारे में दोनों में फ़र्क बताऊंगा
कि सिक्योरिटी और गारंटी में क्या फ़र्क होता है। आपने उस चेक के पीछे सिक्योरिटी चेक लिखना है। अगर वो, और ये बात एक बात ध्यान में रखिएगा, ये बातें करते वक्त वो बंदा, वो कंपनी जो चेक लेना चाह रही है वो इस बात से एग्री नहीं होगा, लेकिन आपने ये बातें जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये बातें आपने करनी है और ऐसा करने से आप कानूनी तौर पर महफूज हो जाएंगे। और वो कंपनी या वो आदमी जिसके साथ आप कारोबार करने लगे हैं, तो वो कल अगर आपके साथ कोई अपना कानूनी कार्रवाई करना चाहेगा तो वो इस बाबत नहीं कर सकेगा। अगर वो करता भी है तो आपको जो है वो उसमें आपका डिफेंस हो जाएगा। उसमें एक तो मैंने बताया कि उस चेक की बैक साइड पे आपने सिक्योरिटी चेक लिखना है। दूसरा में अगर सिक्योरिटी चेक वहाँ पे उस ब्लैंक चेक में वो जो लिखना है उसमें सिक्योरिटी चेक साथ में, एक तो सिक्योरिटी चेक वाली बात हो गई, दूसरा हो गया एक स्टैम्प पेपर आपने लेना है और उस स्टैम्प पेपर पे आपने ये तहरीर लिखनी है कि हम ये बिज़नेस शुरू करने लगे हैं और उस बिज़नेस की इव्ज़ ये चेक दिया जा रहा है। उसमें चेक का नंबर आएगा, जो और उसका मैच चेक, जो चेक देने वाला है उसका नाम आएगा, जो चेक लेने वाला है वो सारे बिज़नेस की नेचर ऑफ बिज़नेस भी लिखा जाएगा और इस मद में हम जो है चेक दे रहे हैं और एज ए सिक्योरिटी चेक दे रहे हैं। ये सारी बात आप उसमें लिखेंगे और इससे लिखने का फ़ायदा ये आपको, जो तहरीर जो है वे आप अलग से वो उससे साइन कर, तो ये जो है तहरीर जो है अलग से लिखी जाए, बल्कि ये एक इकरारनामा की शक्ल में लिख लें और दोनों के साइन इस पे हो जाएं। नंबर 1, पहले अपने चेक के बैक साइड पे लिखना है कि इसको एज ए सिक्योरिटी चेक दे रहा हूँ, सिक्योरिटी चेक लिख दें आप सिर्फ। और दूसरा जो है एक तहरीर लिखवानी है जिसमें पूरी डिटेल हो, उसमें चेक का, जैसे मैंने पहले बताया, चेक का नंबर वगैरह सब कुछ हो, ताकि ये बात रिकॉर्ड पर आ जाए कि ये आपने चेक इस बिज़नेस के इव्ज़ ये दिया है। इससे आपको डिफेंस आपका ये हो जाएगा कि कल जब भी अगर आपको ये चेक जो है वो कंपनी मिसयूज़ करती है आपके ख़िलाफ़ तो वो नहीं कर सकेगी, और आपके ख़िलाफ़ अगर एफआईआर को होती भी है तो ये सारी बातें एज ए डिफेंस आपके काम आएंगी। तो ये वो सूरत हाल है कि जब आप किसी के साथ काम कर रहे हों, कोई बिज़नेस शुरू करने लगे हों, तो आपको चेक नॉर्मली लोग कंपनी लेती हैं चेक, और फिर बाद में इससे जब कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो फिर उसके बाद जो है वो चेक मिसयूज़ हो जाता है। एक तो थी ये सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि अगर आपने वाकई ही किसी से पैसे कर्ज लिए हैं और उसके इव्ज़ आप जो है ये चेक दे रहे हैं, एक सूरत हाल ये होती है। उसके लिए आपने क्या एहतियात करनी है? उसके लिए आपकी एहतियात ये करनी है कि वो जो चेक है उस चेक पे स्पेसिफिकली हर चीज़ को एक्यूरेट लिखना है। चेक ब्लैंक नहीं देना, नंबर 1। चेक पे डेट लिखनी है कि जिस डेट का आपने वादा किया है, जो आप जो है टाइम फिक्स कर रहे हैं पेमेंट देने का, कि जब ये चेक कैश होगा वो आपने स्पेसिफिकली डेट ऊपर मेंशन करनी है, डेट ब्लैंक नहीं छोड़नी, नंबर 2। दूसरा, जिस बंदे को आप चेक दे रहे हैं उसका नाम, बोले जो पे के आगे उसका नाम लिखना है, ठीक है। तीसरी बात जो है वो जो आपके सिग्नेचर हैं वो आपने सिग्नेचर भी स्पेसिफिकली करने हैं, यानी कि चेक में जो भी उसके कंटेंट्स हैं चेक के, आपने चेक को मुकम्मल तौर पे फिल करना है, चेक को आपने ब्लैंक नहीं रखना। और अगर वो लेने वाला अगर क्या है जी कि ये चीज़ जो है ये आप खाली छोड़ दें, पैसे आप खाली छोड़ दें, बाद में भर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने चेक को पूरे का पूरा चेक को सही तरह फिल करना है और फिल करने के बाद में देना है। इस दौरान एक बहुत अहम चीज़ होती है जो कि हम रूटीन में अदालतों में केसेस डील करते हैं और देखते हैं, वो ये है कि अगर एक बंदे ने किसी से 1 लाख रुपया कर्ज़ा लिया है और उसको 2 माह का चेक दे दिया है और उसके बाद 1 माह बाद वो उसको 50,000 वापस कर देता है, और सबसे बड़ी वो यहाँ गलती ये करता है कि वो 50,000 दे भी देता है और उसके बावजूद चेक भी मेन उसके पास रहता है, और फिर होता क्या है कि वो बंदा, लेने वाला बंदा 50,000 रुपया ले भी लेता है उससे, और फिर चेक लेटर ऑन उसको वो पूरे 2 लाख का चेक जो है, जो 1 लाख का चेक जो होता है वो मिसयूज़ भी कर लेता है, फिर उसके खिलाफ़ फिर कार्रवाई करवाना शुरू कर देता है। इस सूरत हाल में आपने क्या करना है कि अगर जो भी आपने रकम इस दौरान आपने वापस की है, एक आधी रकम अगर आपने वापस की है तो आप वो पहले वाला चेक उससे वापस लेंगे, उसको नया चेक देंगे। एक तो सूरत हाल ये है इसमें। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर वो ऐसा इसमें नहीं होता, पहले तो ये करना ऐसे ही चाहिए कि चेक अपना वापस लें जब आपने पैसे ही दे दिए हैं, जितने पैसे दिए हैं उन्हें कहा जी जितने बकाए हैं उसका वगैरह चेक ले लें, करना ऐसे चाहिए। लेकिन रूटीन में हम एतमाद में आके, और ये अक्सर जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो मुकदमाबाजी होती है, ये लोग एतमाद में आके मारे जाते हैं। एतमाद नहीं करना, जब आपने जो जितने पैसे वापस दिए हैं
उतने पैसों का आप जो है उसको बता दें कि जी ये चेक वापस हुए हैं, बकाया का उसको चेक दे दें। या दूसरी सूरत हाल ये होती है कि उससे वो एक तहरीर लिखवा लें कि जी मैंने आपको इतने पैसे वापस दे दिए हैं, और उसमें ये बात लिखवाया जाए कि मेरा वो चेक आपके पास अमानतन पड़ा है, वो उसको आप मिस यूज़ नहीं करेंगे। ये रकम, वो जो बंदा से रकम ले ली है वो आपको तहरीर लिख के देगा कि जी मैंने इतने पैसे ले लिए हैं और मेरे पास चेक पड़ा है ये, तो मैं आपको ये बाद में, अगर किसी मजबूरी की वजह से वो नहीं उस वक्त दे सका या कहीं चेक ऐसी जगह पड़ा है कि नहीं दे सकता, तो ये तहरीर आप ज़रूर लिखवा लिया करें। ये वो बातें हैं जो कि चेक के हवाले से आप जितनी इसमें एहतियात करेंगे उतना ही आप लिटिगेशन से बच सकते हैं। और फिर यही वजह है कि लोग इसमें एहतियात नहीं करते और बाद में परेशानी का सामना उनको उठाना पड़ता है। तो ये बातें वो थी ये 489F डिसऑनर ऑफ चेक के हवाले से, जो कि लोग बहुत ज़्यादा जो है चेकों को मिसयूज़ करके और मासूम लोगों के और बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा चेक की बाबत मुकदमाबाजी करवा देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के वसातत से कि चेक को किस तरह पुर करना है और चेक के पुर करने में हमने कौन सी एहतियात करनी है, आपको काफ़ी सारा इल्म हो गया होगा। और आप आइंदा से कोशिश करें कि चेक को इसी हवाले से आप यूज़ किया करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।